यूनेस्को में बताया गया है कि हेरिटेज साइट बोला गया, लेकिन आज उसे एक वार्निंग दे दी गई है कि हो सकता है जयपुर की गंदी हालत की वजह से यूनेस्को इसे हेरिटेज साइट से अलग कर सकता है। मेरा भाई बर्फ यहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये कचरा किसी न किसी दिन एक चिंगारी भड़केगा और ये सांप्रदायिकता का रूप लेगा। उसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार और उनके अधिकारी होंगे। सांप्रदायिक खेल हमारे देश में होते रहते हैं, सांप्रदायिक विवाद इतने बढ़ते रहते हैं। ये ऐसे मांस के टुकड़े पूरे लोगों के घरों में जाके गिर रहे हैं। यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं, ये कंप्लेंट भी करके आते हैं। कई बार हम थाने में भी देखा लिखित करके मेरे पास पड़ा हुआ है कंप्लेंट, वो भी दी हुई है। बहुत लोग बाग आते हैं पीछे से गली से और यहाँ मांस काट के टुकड़े डाल जाते हैं। आपको जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये रोड की ऐसी दर्दनाक हालत है जिसे आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि जयपुर की जो यूनेस्को में बताया गया है कि हेरिटेज साइट बोला गया, लेकिन आज उसे एक वार्निंग दे दी गई है कि हो सकता है जयपुर की गंदी हालत की वजह से यूनेस्को इसे हेरिटेज साइट से अलग कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये हालात है राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर आए दिन पर्यटक हजारों की तादाद में आते हैं, लेकिन ये पर्यटक क्या देखते हैं? हवा महल, जल महल और उसके साथ ये गंदगी, ये कचड़े भरी रोड। ये एक ऐसी रोड है जहां 3 विधानसभाएं लगती हैं, 3 विधायक एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन 3 विधायकों की यहाँ पर आप इतनी बड़ी इतनी गर्त देख सकते हैं जिन्होंने जनता की आवाज को गर्त में मिला दिया है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यूनेस्को अगर ये कह भी रहा है ना कि जयपुर को हेरिटेज साइट से हटा दिया जाएगा, तो इसमें कोई दोगुनी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के विधायकों ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। जहाँ पर यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार की लापरवाहियों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। खुलेआम लापरवाहियां की जा रही है। नगर निगम आती है, कुछ कपड़े कुछ कचरा उठा कर ले जाती है, लेकिन उसकी असल हालत इतनी गंदी है कि आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। यहाँ लोग त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, पर्यटक आकर रह नहीं पा रहे हैं, और आप ये सोचिए कि हमारे देश की क्या छवि बनेगी उन सभी विदेशी पर्यटकों पे जो राजस्थान, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारे महलों को देखने आते हैं, लेकिन देखते हैं तो ये गंदा कचरा। आज जो ये कचरा जो यहाँ के बाशिंदों का नहीं है, ये 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर साइडों से लाला के लोग यहाँ डाल रहे हैं। ये जो अपशिष्ट डाला जा रहा है और जानवर इस अपशिष्ट को हमारे घरों में, और सनातन प्रेमियों का घर हो, हिंदू का घर हो या मुस्लिम का घर हो, क्योंकि वो दोनों समुदाय यहाँ बहुत प्रेम से रह रहा है। कल को ऐसा नहीं हो कि ये कचरा, ये अपशिष्ट किसी दिन सांप्रदायिक दंगे का रूप ले ले और उसकी जिम्मेदार नगर निगम, सीएम, राजस्थान की सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक वो होंगे, या जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग बहुत प्रेम से दोनों समुदाय बहुत आत्मीयता से यहाँ रहते आ रहे हैं। आज 50 साल हो गए। मैं खुद यहाँ का, मेरा भाई बर्फ यहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये कचरा किसी न किसी दिन एक चिंगारी भड़केगा और ये सांप्रदायिकता का रूप लेगा। उसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार और उनके अधिकारी होंगे। जी, जहाँ सरकार है कि एकता बना के रखते हैं, जब भाषणों में बात आती है, तो उनको मुसलमान करने लगते हैं। और ये वजह है यहाँ पर जब हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे हैं तो उनके बीच चिंगारी लगाने की जो बात कर रही है, जिस पर जिम्मेदार जो हो रहे हैं वो यहाँ पर नगर निगम हो रहे हैं। बिल्कुल नगर निगम जिम्मेदार है इसकी। आज 2-2 किलोमीटर दूर से लोग जानवरों का अपशिष्ट, जानवर काटने का जो आपने पूरा देखा है, वो लाके यहाँ डाल रहे हैं। जानवर उनको लेकर हमारे घरों में जाते हैं। अब पड़ोसी को ये शक होता है कि कहीं इसने लिया, इसने काटा होगा और इसने मेरे घर में डाल दिया। शर्म कीजिए भाई साहब, शर्म कीजिए कि ये राजधानी है, यहाँ पर विधानसभाएं हैं, यहाँ पर विधायक लोग रहते हैं, यहाँ पूरी सिविल लाइन है जहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं, लेकिन यहाँ की हालत इतनी गंभीर है कि यहाँ सिविल लाइन जा रही रोड की ऐसी हालत कि वहाँ पर लोग रहना मुश्किल कर रहे हैं। सामने कचरा है, यहाँ घर है, लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। रोडों पे आना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड पर भी कूड़ा कचरा आ रही है, मांस वास सब कुछ डाल रहा है। इसको सफाई रखनी चाहिए ना। अब हम कहते वो और बोलो, हमारी फैमिली है, हमारे अंदर हम नहीं चाहते कोई हमारे अंदर कोई पेड़ ये देखिए समाधान है, ये कारण ढूंढते हैं। कोई बड़ा मुद्दा आएगा, ऐसी कोई संप्रदाय छेड़ छट जाएगी कि जिसकी वजह से जो वो पूरा मुद्दा है उसे घुमा दिया जाएगा और बात आ जाएगी हिंदू मुसलमान पर। ले देखिए, यदि कोई भी बात आती है, कोई भी लड़ाई आती है तो आ जाती है हिंदू मुसलमान पर।
राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो पीछे मिट्टी में जाकर दब जाते हैं, कब्र में खुद जाते हैं। एक बहुत बड़ा जातिवाद का मसला बनेगा, बिकॉज यहाँ से जितना भी नॉन वेज का कचरा होता है जानवर इसको उठाते हैं और किसी के घरों में डाल देते हैं। अब कौन सा घर किसका ये तो जानवर को नहीं पता ना। आप और बात ये लगेगा, ये गलत फहमी हाँ, कि कोई मुसलमान व्यक्ति ये लाएगा। किसी हिंदू व्यक्ति के उसमें फैला। आप ये देखिए यहाँ कितना बड़ा ये मामला बन सकता है। जो सांप्रदायिक खेल हमारे देश में होते रहते हैं, सांप्रदायिक विवाद इतने बढ़ते रहते हैं, ये ऐसे मांस के टुकड़े पूरे लोगों के घरों में जाके गिर रहे हैं। यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि ये आप लोगों के घर है। हाँ, ये हम लोगों के घर हैं। यहाँ पर आए दिन ये यहाँ से कचरा वगैरह आ जाता है। अगर इन लोगों को हम मना करते हैं तो शाम को फिर यहाँ पर लोग बैठने में लगे, नीचे इसके पुलिया के नीचे नशा भी हो रहा है और आप लोगों को पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो व्यक्ति बचपन से जी रहा है यहीं पे, उसे पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं कौन? यहाँ पर गलती किसकी है? सरकार की, प्रशासन की, नगर निगम की, दिया कुमारी, बालमुकुंदाचार्य जैसे इतने बड़े बड़े नेता यहीं पर उनकी पूरी लाइन लगी हुई है। उनकी विधानसभाएं हैं और एक नहीं 3 विधानसभाओं से जुड़ रही ये रोड है। उसके बाद यहाँ के लोगों की ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां हैं जो इनको पलायन करने पर मजबूर कर रही है। और सबसे बड़ा विवाद है सांप्रदायिक विवाद जो यहाँ छिड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मांस के टुकड़े जानवर इधर उधर फेंक देते हैं। बात क्या आएगी कि किसी मुसलमान व्यक्ति ने किसी हिंदू व्यक्ति के घर पर ये मांस का टुकड़ा फेंका है और इसमें जो फैलाएगा, जो भेदभाव बढ़ेगा तो लोगों के बीच बढ़ेगा। जो लोग बचपन से साथ रह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान हैं हम। आप लोग जो यहाँ पे दोनों संप्रदाय रहते हैं, कोई विवाद हुआ नहीं मैडम, सब साथ रहते हैं। हम सब ने एकजुट होके हम एक ये कंप्लेंट भी करके आते हैं। कई बार हम थाने में भी लेकर आए हैं, बाकायदा लिखित करके मेरे पास पड़ा हुआ है भी कंप्लेंट, वो भी दी हुई हम लोगों ने, सबके पूरे कॉलोनी वालों के साइन है। हाँ। तो आप ये बताइए, ये हिंदू मुसलमान करने से क्या फायदा मिल जाएगा? क्या आप इस बात का वेट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये हिंदू मुसलमान शुरू हो जाए? क्योंकि संसद में यदि हम देखते हैं तो या तो जो भाषणों में बात की जाती है तो आप राम के नारे लगाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, तब आप हिंदू कहलाएंगे, आप ऐसा करिए वैसा करिए तो मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर बात दोनों संप्रदायों की है, दोनों संप्रदाय साथ में परेशान हो रहे हैं, दोनों साथ में रहकर शिकायतें कर रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि यहाँ गंदगी इतनी है, वहाँ इनके घरों के सामने गंदगी इतनी है, इनकी घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सुबह उठते ही यदि कोई व्यक्ति अपने घर के गेट खोलता है तो वहाँ पे मांस के टुकड़े मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जानवर और यहाँ पर जो गंदगी रहती है वो यहीं पर सामने फेंक दी जाती है। मेरा में यहाँ पे डिपो नहीं है सरकारी, अवैध है, अवैध बनाया हुआ है और लोग बाग आते हैं पीछे से गली से और यहाँ मांस काट के टुकड़े डाल जाते हैं। आपको पता है यूनेस्को जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एक जगह है उसके द्वारा जयपुर को हेरिटेज बताया गया है, धरोहर की एक जगह बताया है। लेकिन अब यहाँ पर एक उन्होंने कंप्लेंट डाली है और उन्होंने वार्निंग दी है कि जल्द ही जयपुर को हेरिटेज साइट से हटा दिया जाएगा यदि ये गंदगी और ये जो जयपुर में गंदगी करी जा रही है, सच्चाई इसकी जो काली होती जा रही है वो हटा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? ये सारे अवैध कब्जे चल रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। इसकी वजह से ही सारी यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है। क्या यहाँ के विधायक, नगर निगम कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? मैडम एक्चुअली क्या है, ये जो एरिया है ना, ये जो मुख्य सड़क है, ये 3 विधानसभाओं की सड़क है। अपन अगर विद्याधर नगर की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड में हवा महल लगेगा, लेफ्ट हैंड में किशन पोल है, आगे जाएंगे तो सिविल लाइंस और विद्याधर नगर आगे पड़ता है। बस इतनी मिन्नतें कर ली यहाँ के तमाम विधायकों से, नगर निगम से, सीएमओ से, लेकिन कहीं कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दुर्दशा आप देख रहे हैं, यहाँ के बाशिंदों का जीना हराम हो चुका है। इतनी गुहार लगाने के बाद भी नगर निगम का कोई आदमी इस सफाई को उठाने के लिए तैयार नहीं है। कटे हुए जानवर, जानवरों का अपशिष्ट और कचरा वो आप लाइव दिखा सकते हैं, यहाँ पड़ा है, ये रोज का काम है। यहाँ जानवर का अपशिष्ट डलता है, जानवर अपने मुंह में लेते हैं और हमारे घरों के अंदर 24 घंटे हम लोग इस कदर जीना आराम हो गया है कि हम यहाँ से मकान बेच के देखिए कितनी ज्यादा खराब सिचुएशन है, कितनी ज्यादा। ये यहाँ के रहवासी हैं। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मैडम मैं बाई बर्थ यहीं पे रह रहा हूँ। बाय बर्थ जो इंसान बचपन से यहाँ रह रहा है, जिसका बचपन यहीं बीता है, वहाँ की हालत इतनी गंदी है। यहाँ कचड़े, यहाँ ये देखिए गंदे, ये जानवरों के अपशिष्ट डले हुए हैं। मीट मार्केट है तो क्या यहाँ पर आप जानवर के अपशिष्ट डालेंगे? ये कैसी जिम्मेदारी है? और क्या नगर निगम यहाँ की सफाई नहीं कर रहा है? जिंदा जानवर पड़े हैं, कटे हुए जिंदा जानवर देखिए आप। हमारा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और ये सोचिए, ये लोग यहाँ सालों से घर रह रहे हैं। वो दिखाइए, ये सामने घर है,
घर के जस्ट सामने कोई व्यक्ति चाहेगा क्या इतना गंदा कचरा? घर के मालिक। जी, ये आपका घर? हाँ जी। आप लोग यहाँ पूरे 24 घंटे रहते हैं, यहाँ इतना गंदगी है, गंदा कचरा है, क्या कुछ नगर निगम कर रही है? क्या कुछ यहाँ के विधायक? ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है। शिकायत की आप? शिकायत रोज करते हैं, यहाँ खड़े होने में भी चक्कर आ रहे हैं इतनी। रोज करते हैं शिकायत, कोई सुनता नहीं है। और दूसरी जगह से कचरा गाड़ी में लाके यहाँ डालते हैं। यहाँ दोनों संप्रदायों के लोग रहते हैं। मुर्गा मुर्गी का मांस कचरा ये लाके डालते हैं, और पक्षी जो उठा के ना घरों में ले जाके डालते हैं, उससे सबको परेशानी है। कुत्ते ले जाते हैं उठा के घरों में, सुबह उठ के हम है ना सबसे पहले वो मांस के टुकड़े फेंकते हैं। नगर निगम ने तो हमको नरक निगम बना दिया है, पूरा का पूरा नरक निगम हो चुका है, जिसको कोई मतलब नहीं। अब आप देखिए ये मुख्य सड़क है और ये इस तरीके से पूरी सड़क पे अतिक्रमण है, लेकिन नगर निगम फौरी कार्रवाई कर रहा है। पुष्पेंद्र जी राठौड़ और वो जेपी सर, हमारा सीएमओ, नगर निगम, मैं इतनी शिकायतें कर चुका, शिकायत कर करके मैं थक चुका, हार चुका। अब तो कोई आस ही नहीं रही कि कोई हमें इससे निजात दिला पाएगा। आदरणीय भजन, यहाँ 3 विधानसभाएं हैं, उसके बावजूद जबकि 3 विधानसभाओं की सड़क है, और ये आज आप देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जब मुख्य सीकर रोड बंद हो जाता है तो यही रोड काम आती है। ये लाइफलाइन रोड है इन सारे जिलों में जाने की, क्योंकि यहीं से आदमी निकलता हुआ विद्याधर नगर होता हुआ सीकर रोड को पकड़ता है। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने अभी विधानसभा में इस सड़क का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदरणीय दिया कुमारी जी, जो कि यहाँ की उप मुख्यमंत्री है, जिनकी विधानसभा में जाने की ये मुख्य सड़क है, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। विधायक अमीन काग जी, उनका कोई ध्यान नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता जियो, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है।